तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, मतलब कि चेन रूल। तो चेन रूल है क्या, पहले तो ये समझ लें। चेन रूल, तो चेन रूल सिंपली, अगर हमारा कोई फंक्शन है फॉग एक्स, तो चेन रूल लगाते कब है? चेन रूल तब लगाते हैं जब किसी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन होता है। फॉग एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो फॉग एक्स का हमें अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। आप इसको ब्रैकेट में रख लो, यहाँ फिर डैश की ज़रूरत नहीं क्योंकि डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फॉग का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स फाइंड करते हैं, इनटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि एफ जी एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स का फंक्शन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। पहले एफ जी एक्स का और जी एक्स एक्स का है। दूसरा तरीका क्या होता है? वाई इक्वल्स टू फॉग एक्स लेट कर लें, जी एक्स को वी लेट कर लेते हैं, तो वाई हमारा क्या हो गया? एफ ऑफ वी। तो डी वाई अपॉन डी वी फाइंड कर लें, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड कर लें। तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का दूसरा तरीका, दोनों ही चेन रूल हैं। बस ये हम लोगों ने एक ही स्टेप में, मतलब एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करके उसी फंक्शंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आंसर लिखा है, और यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया है, नए वेरिएबल्स लेकर फाइनल आंसर कैलकुलेट किया है। ठीक, अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे होते हैं। तो एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन के ब्रैकेट में एक्स ना होके एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो पहला फंक्शन है साइन, और दूसरा उसके ब्रैकेट में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 फर्स्ट पार्ट है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्यूशन, पहले यूवी मेथड, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को v लेट करेंगे, y हमारा साइन v हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए y को विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, इनटू v को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी वी कॉस वी, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, वी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है 2x, तो 2x इंटू, लेकिन बाद में फाइनल आंसर में हमारा तो केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, तो v का हम फाइनल आंसर में यूज़ नहीं कर सकते, हमें v को x में चेंज करना होगा। v की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड। होप कि ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट मेथड 2 इसी का। मेथड 2 जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट किया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब साइन के ब्रैकेट में x होता तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो साइन, अब इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x मान लें, तो नीचे भी डी एक्स लेट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। तो साइन x का कॉस x, लेकिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x। तो ये हमारा आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, एक बार देख लीजिए। सेकेंड पार्ट है e टू द पावर साइन एक्स, और थर्ड भी देख लीजिए लॉग साइन एक्स। तो फिर ये कि दोनों को कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाएंगे। सेकेंड पार्ट है e टू द पावर साइन एक्स, थर्ड है लॉग साइन एक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले सेकेंड पार्ट को। y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन एक्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, यूवी मेथड से करते हैं। v लेट कर लेते हैं साइन एक्स को, y हमारा e टू द पावर v। अब डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, जो कि डी वाई अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी वी विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं हम y को,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी यानी कि साइन एक्स। तो ई की पावर वी का फंक्शन, यहाँ फंक्शन ई की पावर वी है, तो विद रिस्पेक्ट टू वी डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ई की पावर का ई की पावर एज इट इज़ आ जाता है इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, और बाद में ई टू द पावर साइन एक्स, वी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे इंटू कॉस एक्स। ये हमारा हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ये यू वी मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से, ये फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारा क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स एज इट इज़ है इक्वल टू डी बाय, अब यहाँ e की पावर x की जगह साइन एक्स है, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे e की पावर साइन एक्स का, इनटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x। तो वही बात है, साइन एक्स को x मान लें, यहाँ पर भी x लेट कर लें। अगर सपोज करें कि इतना पार्ट हमारा है ही नहीं, x है, और ये साइन एक्स भी हमारा x, e की पावर वाले को भी x लेट कर लें, तो e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, e की पावर x आ जाएगा, लेकिन है तो साइन एक्स, तो e की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर। और दोनों सेम है, मैच कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस हैं, दोनों ही मेथड से, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट हमारा है y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। इसमें भी पहले यू वी मेथड, v इक्वल्स टू साइन एक्स लेट किया, y इक्वल्स टू लॉग v हुआ। अब डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, डी बाय डी वी वाई कर देंगे इंटू डी बाई डी एक्स वी कर देंगे। तो y का विद रिस्पेक्ट टू v कर दें, तो डी ऑफ लॉग v बाई डी वी इंटू डी ऑफ डी एक्स, वी इज़ वॉट, साइन एक्स। नाउ लॉग v का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन वी, साइन एक्स का कॉस एक्स, v की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो कि x के टर्म्स में है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब कि हमारा आंसर हो गया कॉट एक्स। मेथड टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी ऑफ साइन एक्स। क्यों, क्योंकि लॉग के ब्रैकेट में साइन एक्स है इन स्पाइट ऑफ एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब लॉग, इसको x कंसिडर करेंगे, इसको x कंसिडर करेंगे डिफ्रेंशिएट करते टाइम, तो लॉग x का 1 अपॉन एक्स, लेकिन है साइन एक्स, इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, आंसर इज कॉट एक्स। होप कि क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 1 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 पर। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट है लॉग साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ 3 फंक्शन है, लॉग के ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर है, साइन जहाँ पे एक्स होना चाहिए वहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी कि पहले साइन है पहला फंक्शन, दूसरा है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर को वी लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को यू लेट करेंगे। ओके, तो लॉग वी बन जाएगा, और साइन एक्स स्क्वायर पूरा हमारा क्या है, इसी को तो वी लेट किया, तो लॉग वी बन जाएगा। एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया हुआ है, यू लेट किया है, तो साइन यू बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 फर्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। ओके, डी वाई बाई डी एक्स पहले यू वी मेथड से करना है, तो यू वी पहले आपको दिखा दूँ किसको क्या लेट करेंगे। v हम साइन एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे, u हम केवल एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे, तो y हमारा लॉग v बन जाएगा, और v हमारा साइन u बन जाएगा। तो अब इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले डी वाई को विद रिस्पेक्ट टू v कर देंगे, y को, इंटू वी को विद रिस्पेक्ट टू, अब v एक्स स्क्वायर को u लेट किया, u का फंक्शन है, u इंटू यू किसका फंक्शन है, x का। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने का। देखते हैं
कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले देख लीजिए वाई हमारा अब क्या होगा यहाँ पर, वाई हमारा होगा, लिखा नहीं, हाँ लिखा है यहाँ पे log v, और v हमारा साइन u है, तो यहाँ पर हो जाएगा d ऑफ log v विद रिस्पेक्ट टू v इंटू डी ऑफ v हमारा साइन u है विद रिस्पेक्ट टू u इंटू डी यू, तो u हमारा एक्स स्क्वायर है इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा log v का 1 अपॉन वी साइन u का cos u एक्स स्क्वायर का 2x, x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, log v का 1 अपॉन वी पता है, साइन u का cos u, लेकिन log v का 1 अपॉन वी जब बेस e हो तब होगा। जैसे अगर आपको log a x का डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये 1 अपॉन एक्स लॉग a आता है और बेस यहाँ पर e हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर सिंपली log e x दिया है d बाई डी एक्स तो इसका 1 अपॉन एक्स आता है। होप कि ये क्लियर होगा। अब जो जो हमने जिसको लेट किया था वापस से पुट करेंगे। v क्या था हमारा साइन u, लेकिन u एक्स स्क्वायर था, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस u की जगह एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो फाइनल आंसर 2x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। मेथड 2 कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको सबसे पहले log के ब्रैकेट में पूरा साइन एक्स स्क्वायर है, तो log हमारा विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होगा इनटू साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन के ब्रैकेट में एक्स होता है लेकिन एक्स स्क्वायर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, इनटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। होप कि क्लियर होगा। तो इसको x कंसिडर करेंगे, फिर इसको x कंसिडर कर लेंगे पूरे साइन एक्स स्क्वायर को, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन का cos और एक्स स्क्वायर रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये cot एक्स स्क्वायर इंटू 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों देख लीजिए। सेकंड पार्ट है e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, थर्ड पार्ट है साइन e टू द पावर एक्स स्क्वायर, साइन e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो पहले सेकंड पार्ट फिर थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट है e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन, सबसे पहले v लेट कर लेंगे साइन एक्स स्क्वायर को, u लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को, जिसकी वजह से हमारा v जो हो जाएगा साइन u हो जाएगा, और y हमारा e टू द पावर v हो गया। तो ये प्रोसेस तो बिल्कुल वैसे ही हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई का विद रिस्पेक्ट टू v इंटू वी का विद रिस्पेक्ट टू u इंटू यू का विद रिस्पेक्ट टू x। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर y v और u की, तो डी वी वी इज़ वॉट, वाई इज़ वॉट e टू द पावर v इंटू वी साइन u विद रिस्पेक्ट टू u इंटू u इज़ एक्स स्क्वायर with respect to x. So differentiation of e to the power v is e to the power v, sin u is cos u, x square is 2x. Now putting values of u and v is what, sin x square, u is what, x square, तो ये cos x square हो गया into 2x, तो ये हमारा dy by dx फाइनल आंसर आ गया। अब मेथड 2 कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है,
तो y की प्लेस पर e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले e की पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में e को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि का डिफ्रेंसिएशन करेंगे कि e ये पूरा टर्म जो है इसका जो इस टर्म में सबसे पहला फंक्शन है, मतलब कि ये पूरा एक फंक्शन e की पावर, अब इसके अंदर जो सबसे पहला फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ई टू द पावर एक्स होता लेकिन एक्स की प्लेस पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहला फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू, अब साइन एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके अंदर जो फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर है, इनटू एक्स स्क्वायर को एक्स, तो इसको एक्स कंसिडर कर लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर को यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए एक्स कंसिडर कर लेंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लेकिन है क्या साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर। होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा y इक्वल्स टू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये तो क्लियर है कि ये ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ई की पावर एक्स की होल पावर 2 नहीं है, क्योंकि वो तो ई की पावर 2x होता और उसको लिखते भी फिर ऐसे ही, एज अ नोट पॉइंट है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई ई की पावर 2x हो जाता, ठीक। लेकिन ये ई की पावर एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले यूवी मेथड, फर्स्ट मेथड वी लेट कर लेंगे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को, यू लेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, वी हो जाएगा ई की पावर यू, वाई हमारा सिंपली साइन वी, डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले जो फर्स्ट, हाँ ये मैं बता दूं कि जैसे वी यू शायद ना समझ में आ रहा हो कि वी यू लेट कैसे कर रहे हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है, मेन फंक्शन जो दिया है उसके अंदर फर्स्ट फंक्शन है उसको वी लेट करेंगे, फिर उसके अंदर के फंक्शन को यू लेट करेंगे। अगर ऐसे ही और भी हो कि उसके अंदर भी कोई फंक्शन है तो उसको यू वी पहले हम लेट कर चुके हैं, अब आगे आप नए वेरिएबल्स ले सकते हैं, डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी, मतलब कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हैं उसको, ठीक। तो अब डी वाई विद रिस्पेक्ट टू, मतलब y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू v इंटू डी वी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, वैल्यूज पुट कर देंगे। y इज साइन v बाई डी वी इंटू डी वी इज़ वॉट ई टू द पावर u विद रिस्पेक्ट टू u इंटू u इज़ वॉट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ साइन v cos v e to the power u as it is differentiation, this is what 2x इंटू ई टू द पावर u इज़ वॉट, u हमारा एक्स स्क्वायर था, v हमारा क्या था e की पावर एक्स स्क्वायर, तो cos ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, दिस इज़ वॉट डी वाई बाय डी एक्स एंड दिस इज़ अ फाइनल आंसर। नाउ सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड थोड़ा तो शॉर्टर पड़ता है ये यू वी मेथड से, डी ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाय सबसे पहले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनटू एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसको ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे, यहाँ पर भी एक्स मान लेंगे तो साइन एक्स आएगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस, लेकिन एक्स नहीं है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज़ एक्स, इसलिए मैं कहता हूँ मान लो ताकि आपको आसानी हो कि नहीं अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, या आप कोई दूसरा वेरिएबल मान सकते हो, वी मान लो कि हाँ साइन वी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं, तो उससे कन्वीनियंस रहता है, आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चंस। इनटू अब ई की पावर कुछ भी हो उसका एज इट इज़ आता है, इनटू एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और हमारा एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल 3। नाउ एग्जाम्पल 3 में फर्स्ट पार्ट हमारा है, एग्जाम्पल 3 में भी वही करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू होल पावर 4, मतलब कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसकी पावर 4 है। तो अगर सिंपली x की पावर 4 होता तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x करते, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट करें और v मान लें तो v टू द पावर 4 ये एक फंक्शन हो गया, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू हम v कर देते। लेकिन
v अभी x का फंक्शन है, क्योंकि v तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x भी करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, देख लीजिए आप एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू होल पावर 4। एग्जाम्पल थर्ड, फर्स्ट पार्ट, y इज़ वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू होल पावर 4। नाउ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप v किसको लेट करेंगे, इस पूरे को v लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्यों? क्योंकि सबसे पहला फंक्शन क्या है, इस पूरे ब्रैकेट की पावर 4, वो मेन फंक्शन है। अब उसके अंदर क्या है, ब्रैकेट में अगर सिंपली x होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को v लेट करेंगे, तो y हमारा v की पावर 4 हो गया। और dy अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करते टाइम dy का विद रिस्पेक्ट टू y का विद रिस्पेक्ट टू v इंटू v का विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब y की जगह v की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dv इंटू v की जगह d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू dx। तो v की पावर 4 का 4v क्यूब इंटू, अब इसमें सेपरेट हो जाएंगे सारे, एक्स स्क्वायर का अलग, क्योंकि प्लस माइनस में सेपरेट हो ही जाते हैं, इंटू डिवाइड में भी हो जाते हैं, लेकिन इंटू डिवाइड में मतलब सेपरेट ऐसे नहीं होते कि डायरेक्ट किया, अगर आपने a इंटू बी कर दिया तो डिफ्रेंसीशन आप a का अलग b का अलग कर दें, उसमें रूल्स होते हैं हमारे, तो उस तरीके से सेपरेट होते हैं। लेकिन प्लस माइनस में सिंपली आप हर एक टर्म को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और उसी तरह डिवाइड में भी हमारे रूल होते हैं। तो अब यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, 4v क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 तो कांस्टेंट है तो इसका 0। नाउ v की प्लेस पर जिसे हमने v लेट किया था उसे उससे पुट करेंगे, इंटू 2x प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस इज़ वॉट आर फाइनल आंसर। होप कि क्लियर होगा। नाउ सेकेंड मेथड, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। नाउ अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पावर 4, सबसे मेन फंक्शन जो हमें गिवन वो क्या है, पावर 4 वाला फंक्शन। तो किसकी पावर 4 है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट किसकी, ये अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है किस वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, वो एक्स का है, तो एक्स, अब इस पूरे को एक्स कंसिडर, इस पूरे को एक्स कंसिडर, 4 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल क्यूब, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स को सिंपली v या x आप कंसिडर कर लीजिए, तो यहाँ पे भी वी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो v की पावर 4 एज इट इज़ जो यहाँ पे किया है, बस यहाँ वेरिएबल शो करते हैं, यहाँ वेरिएबल शो नहीं करते हैं, इंटू 2x प्लस वन। सो आवर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू 2x प्लस वन। दिस इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो हमारा सेकेंड पार्ट है y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो कोई मेजर डिफरेंस तो है नहीं, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ एक्सप्रेशन वही था, बस पावर 4 थी, यहाँ पर एक्सप्रेशन वही है, रूट आ गया है, तो आप रूट लिखें, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर 1/2, पावर 4 की जगह पावर 1/2 आ गई है, तो इन दोनों में तो कोई मेजर डिफरेंस है ही नहीं। तो आई होप कि इस वाले पार्ट को आप अपने आप से ट्राई करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में आप बताइएगा, मैं फिर आपको सॉल्व करके बता दूंगा। इस पार्ट को करेंगे कैसे, वही प्रोसीजर है, मैं बता दे रहा हूँ हिंट। v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो y पहले आपका रूट v होगा, डी वाई अपॉन डी वी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। और डायरेक्ट मेथड में पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन हमारे यहाँ कौन सा है, रूट, यानी कि पावर 1/2 जो है वो सबसे बाहर फंक्शन है। तो वो पावर है किसका, उसके अंदर जो फंक्शन है
वो मेन फंक्शन के अंदर पहला फंक्शन है, और यहाँ पे केवल दो ही फंक्शन तो हैं, एक सबसे बाहर वाला यानी कि रूट वाला फंक्शन और एक उसके अंदर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो होप कि ये क्लियर होगा और आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स। तो इसको आप चाहे ऐसे लिखें या साइन एक्स का होल क्यूब लिखें, एक ही बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब पावर 3 वाला फंक्शन सबसे बाहर वाला, उसके अंदर साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, वी लेट कर लेते हैं साइन एक्स को मेथड फर्स्ट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई का अपॉन डी वाई अपॉन डी वी इन टू डी वी अपॉन डी एक्स। नाउ वाई हमारा क्या है, वी क्यूब वी इंटू वी क्या है, वी हमारा साइन एक्स है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 3v स्क्वायर इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। नाउ वी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज़ वॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। तो होप कि ये क्लियर होगा। अब सेकेंड मेथड कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा सिंपली डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब। तो इसको पहले साइन एक्स के होल क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स करेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे बाहर वाला फंक्शन पावर 3 वाला था, कि जो भी यहाँ पर है उसकी पावर 3 वो सबसे बाहर वाला फंक्शन है। अब उसके अंदर तो यानी ये पावर 3 है किसकी, ये पावर 3 साइन एक्स की है। तो यानी अगर x की पावर 3 होता तो x के रिस्पेक्ट में कर देते, साइन एक्स की पावर 3 है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इनटू साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये तो सिंपली x का फंक्शन है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं है, इक्वल टू, तो इसका 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा है 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन यहाँ पर a एक केवल कांस्टेंट है, इसलिए a का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल वो एक कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन से कोई भी मतलब नहीं है कि नहीं उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं। यहाँ पर a आपका कोई भी हो सकता है, 1 2 -1 0 कुछ भी हो सकता है a आपका, यहाँ पर वो सिंपली एक कांस्टेंट है। तो फर्स्ट मेथड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को v लेट करेंगे, तो y हमारा 1 अपॉन अंडर रूट वी, यानी y फिर से v का फंक्शन हो गया और v x का फंक्शन है, क्यों, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब करेंगे तो डी वाई अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब y की प्लेस पर इसको आप v टू द पावर -1/2 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर का टर्म जब भी न्यूमरेटर में जाता है उसकी पावर में -1 का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे पावर 1/2 तो थी, तो जब रूट v था तो पावर 1/2 थी, न्यूमरेटर में v की पावर 1/2 इंटू -1, उसकी जो भी पावर होगी उसमें -1 का मल्टीप्लाई होगा। आप इसको 1/2 की होल पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपली v की पावर -1/2, तो ये v की पावर -1/2 डिवाइड बाई डी वी इंटू डी ऑफ v क्या है नाउ, अब v की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स, तो v की पावर -1/2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर v की पावर 1/2 -1/2 इंटू डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये -1/2 इंटू वी की पावर -3/2 इंटू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, इसका -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ, ये v की पावर 3/2 इंटू 2x, 2 से 2 डिवाइड हो गया, x डिवाइडेड बाई v की प्लेस पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। होप कि क्लियर होगा। सेकेंड मेथड से देखते हैं अब।
मेथड 2 क्या है, dy/dx इक्वल्स टू डी ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1/2 डिवाइडेड बाय dx। मतलब कि हमें अभी इस पूरे का विद रिस्पेक्ट टू dx करना है, तो d ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1/2। अब यहाँ पे सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है, यहाँ पे कुछ भी हो उसकी पावर -1/2। तो अब जिसकी पावर -1/2 है, अगर x होता तो विद रिस्पेक्ट टू x कर देते, लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन इनटू डी ऑफ, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, ए तो कांस्टेंट है तो इसका सिंपली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, तो -1/2 बाहर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1, क्योंकि पावर एक कम होती है, एक्स की पावर एन से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे सिंपली, यहाँ पर भी एक्स मान लेंगे, तो एक्स की पावर -1/2 का डिफ्रेंशिएशन, तो वेरिएबल एक्स हो, वी हो, कुछ भी हो, यहाँ हमने अभी किया ही है, वी की पावर -1/2 का -1/2 बाहर, पावर एक कम, -1 करेंगे, वी की पावर -3/2, तो उसी तरह यहाँ पे -1/2 -1 कर दिया, इंटू ए स्क्वायर का 0 ही आना है, एक्स स्क्वायर का माइनस के साथ 2x आना है, 2 से 2 डिवाइड, माइनस माइनस प्लस, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -3/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज़ वॉट dy/dx फाइनल आंसर। आप चेक कर सकते हैं कि ये आंसर और ये आंसर सेम है। तो होप कि आपको आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।